हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ हानि, जिसमें हम टाइप 4 आज करेंगे। ठीक है, टाइप 3 तक हम पिछले वीडियो में कर लिया था, टाइप 4 करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अपनी वस्तु पर अंकित करता है, फिर 20% छूट पर उन्हें बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। मतलब कि ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 40%, क्रय मूल्य से 40% अधिक उस वस्तु पर अंकित करता है, फिर ये कहता है कि मैंने आपको 20% छूट दे दी है, अब बताओ उसको कितना लाभ हुआ। ये पूछ रहा है हमें भी। कोई भी वस्तु है उस पर पहले तो मान लो क्रय मूल्य 100 था, तो उसको मतलब कि अंकित कर दिया 140, फिर उस पर 140 की 20% छूट दे दी, और फिर हमें क्या बताना है, लाभ बताना है भी, लाभ कितना हुआ। तो हम इसका रामबाण मेथड इस्तेमाल करेंगे, सीधा डायरेक्ट ही शॉर्टकट कि माना क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 100 इंटू में अब वो कितना अधिक अंकित करता है 40%, तो 40 जोड़ दो। ठीक है, 100 में, तो 100 में 40 जोड़ा 140 बटा में 100, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा है तो बटा में 100 आ गया। इंटू में आगे क्या बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है कि 20% मैंने छूट दे दी, तो उसने 20% छूट की है। तो मैंने बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है, और 100 में 20 छूट देना मतलब कि 80, तो 80 बटा में 100। अब काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल। 14 को 8 से गुणा किया, कितना आया 112। तो पहले रेट कितना था 100 था, अब कितना हो गया इसका 112। इसका मतलब हमें कितना परसेंट लाभ हुआ, 12% इसमें लाभ हुआ है इसमें। ठीक है, ऐसे इस वाले एक और देखते हैं हम। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करते हैं, कि क्रय मूल्य उससे कितने अधिक अंकित करेगा, 50% अधिक अंकित करता है, फिर वह 30% छूट पर बेचता है, और उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, ये पूछा है भाई। पहले तो 50% अधिक अंकित करेगा जो भी मूल्य है उसका, फिर उसमें कहेगा कि मैंने 30% छूट दे दी, तो अब बताओ उसे लाभ हुआ या हानि हुई। वही सेम फार्मूला कि माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है, फिर उसने अंकित कितना किया है 50% अधिक, इसका मतलब 100 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, बटा में क्या आ जाएगा 100, गुणा अभी छूट कितने की दे रहा है 30 की छूट दे रहा है, तो 100 पर 30 की छूट, इसका मतलब 70। 100 में 30 की छूट का मतलब 70, क्योंकि 100 में से 30 को घटाना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 70, और 70 बटा में 100 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ परसेंटेज लगा है। अब इनको सॉल्व करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। 15 को 7 से गुणा करने पर 15 7 105 होता है। अब देखो पहला हमारा मूल्य क्या था 100 रुपये था, अब हमारा मूल्य कितना है 105 रुपये है। इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारा 105 रुपये है, इसका मतलब हम इसको कितने में बेच रहे हैं 105 में, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है, हमें 5 का लाभ हो रहा है, तो 5% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखना ध्यानपूर्वक कि दुकानदार एक कुर्सी पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, कि जो क्रय मूल्य है उसका उससे 20% अधिक अंकित करता है। मान लो 100 था तो वो 120 अंकित कर रहा है। ठीक है, यदि वह इस कुर्सी को 10% छूट पर बेचे, 10% छूट पर बेचे, तो उसे 136 रुपये का लाभ होगा, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब की बार हमें न तो लाभ पूछा है न हानि पूछी है। ठीक है, पीछे जो सवाल करवाए थे उनमें लाभ हानि प्रतिशत पूछा था, अब की बार उसने क्या पूछा है हमें कि क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि पहले तो क्रय मूल्य पर 120 अंकित करता है, मतलब 20% अधिक अंकित करता है, फिर 10% की छूट देता है। तो यहाँ तक तो पहले वाला क्वेश्चन सेम है, वैसे ही करेंगे। उसके बाद में इस लाइन का मतलब बताऊंगा कि क्या है। देखो, माना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये मान लिया हमने। ठीक है, इंटू में अब देखो 20 अंकित अधिक करता है, तो इसका मतलब कितना हो गया 120 बटा में 100, इंटू छूट कितनी दे रहा है 10 की छूट दे रहा है, तो 10 की छूट देने का मतलब कितना हो गया 90, 90 बटा में 100, क्योंकि 100 में से 10 को घटाना है, छूट होती है वो हमेशा ही घटाई जाती है, तो घटा दो 100 में से, तो 90 बटा में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। 12 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108,
पहले कितने रुपए था, 100 था, अब कितना विक्रय मूल्य 108। इसका मतलब हमें कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, 8% लाभ हो रहा है। ये तो पहले वाला क्वेश्चन सेम हो गया, यहाँ तक 8% लाभ हो गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, तो उसे 136 रुपये का लाभ होगा तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। परसेंटेज में लाभ हमारे पास में कितना है, 8 का है, ठीक है, और रुपए में हमारे पास में लाभ कितना है, 136 रुपये का है। रुपए में बात करें तो 136, प्रतिशत में बात करें तो हमारे पास में 8% का है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो जो संख्या दी है पहले वो लिखो। हमें दे रखा है 136 रुपये और दिया क्या, 136 रुपये लाभ है, तो इसके नीचे भाग भी किसका लगेगा, लाभ का लगेगा। तो लाभ हमारे पास में कितना है, 8%, तो 8 नीचे आ जाएगा। इनटू में क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, क्रय मूल्य हमने माना था 100 रुपये, तो गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 8 का भाग 136 में देंगे तो आ जाएगा 17, और 17 का 100 से गुणा करने पर हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1700 रुपये। इसका मतलब वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना है, 1700 रुपये है। इसमें मैंने नया क्वेश्चन भी आपको करा दिया और पहले वाला क्वेश्चन है उसको भी रिपीट करा दिया। यहाँ तक तो पहले वाला क्वेश्चन था वो था, इसके बाद में ये नया क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब अलग टाइप से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है ये, कि एक कपड़ों का विक्रेता, ठीक है, कपड़े बेचने वाला है विक्रेता, ग्राहकों को 3 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त में देता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। ये बोल रहा है, दुकानदार है, ऑफर चल रहा है, बोल रहा है कि अगर आप 3 शर्ट खरीदोगे, कोई भी 3 शर्ट खरीदोगे तो उसके साथ में आपको 1 मुफ्त शर्ट मिल जाएगी, ठीक है, 1 फ्री दी जाएगी। तो उसे छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमें पूछा है कि वो कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो हमें इन जैसे सवालों के लिए क्या करना है, पहले तो ध्यान देना है कि छूट कितने की दे रहा है, मतलब मुफ्त में कितनी दे रहा है। 1 मुफ्त में दे रहा है तो ऊपर 1 आ जाएगा, जो चीज़ मुफ्त में दे रहा है वो ऊपर लिख दो, ठीक है। उसके बाद में नीचे टोटल लिख दो, कुल कितनी है, 3 शर्ट ये रही, 1 शर्ट वो फ्री में दे रहा है। इसका मतलब टोटल कितनी शर्टें हैं, 4 शर्टें हैं, तो 4 हमारा भाग में आ जाएगा, गुणा 100 किस लिए लगाया, प्रतिशत के लिए लगाया। जब भी परसेंटेज में बदलते हैं भिन्न को तो इनटू में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। 4 का भाग दिया 100 में तो हमारे पास में 25 आया, और 25 को 1 से गुणा करने पर 25%। इसका मतलब कि वो छूट कितनी दे रहा है, 25% की छूट दे रहा है। ऐसा क्वेश्चन एक और करते हैं, देखिए क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5000 रुपये के मूल्य की खरीदारी पर 2000 रुपये का सूटकेस मुफ्त देता है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। दुकानदार ये बोल रहा है कि अगर आप 5000 रुपये का कोई भी दुकान से सामान खरीदोगे, ठीक है, तो आपको, ठीक है, 2000 रुपये का जो एक सूटकेस है वो फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। बोल रहा है साधारण सी भाषा में बताऊँ कि 5000 रुपये हैं और 2000 को आप में मुफ्त में मिल जाएगा, कोई भी सामान फ्री में मिल जाएगा 5000 का खरीदने पर, ठीक है। तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी बताया था, देखो छूट मतलब कि छूट कितने की दे रहा है, 2000 की, तो 2000 ऊपर लिखो, ठीक है। नीचे क्या आएगा, कुल, तो 5000 तो ये रहे और कुल 2000 ये रहे, तो टोटल कितना हो जाएगा, कुल 7000 हो जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, ठीक है। तो अब काटेंगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2/7 इंटू 100, ठीक है। तो 2/7 इंटू 100 कितना होता है, 28 से ही 4/7 या 200 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में आएगा 28 से ही 4/7%, ठीक है। नहीं तो मैंने भिन्न ज्ञात करनी बताई थी भी, 1/7 कितना होता है, 2/7, ये शुरुआत में प्रतिशत में हमने किया था, ठीक है। अगर आपको वहाँ समझ में आएगा तो बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे का क्वेश्चन देखो, एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना होगा यदि 25% छूट पर बेचा जाए तो 1470 रुपये में बेचा जाएगा। तो हमें क्या करना है, माना कि अंकित मूल्य कितना है, x है। अब ये बोल रहा है 25% की छूट, तो 100 पर 25 की छूट, इसका मतलब वो 75 में बेच रहा है, 75/100, ठीक है। 100 पर 25 की छूट तो 75/100 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1470 रुपये। अब इसका x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 100 इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा और 75 आ जाएगा भाग में। अब इन्हें हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 25 दिया और 25 चौका 75, ठीक है। 4 किससे गुणा करके 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा
1960 रुपये। थोड़ा सा फार्मूला है, मैं रिपीट करा देता हूँ, देख लो, 3 4 एक है, याद रह जाएगा। लाभ होगा, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य छोटा होगा और विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य का मान छोटा होगा। इधर चिन्ह है, इसका मतलब ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। लाभ कैसे ज्ञात करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य लाभ होता है। हानि कैसे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। और लाभ प्रतिशत तो मैंने बताया था, लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, हानि प्रतिशत, हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100, तो ये हानि प्रतिशत हो गया।